Hello students of class 9th. Today we will talk about the passive voice. प्रिय छात्रों, अपने सिलेबस में एक टॉपिक है द पैसिव वॉइस। तो आज हम पैसिव वॉइस पर बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है। अगर हम सेंटेंस पढ़ें या बोलें, जैसे अगर मैं कहूँ कि मोहन डज हिज होमवर्क, तो इसको पढ़ने से यही पता चलता है कि सब्जेक्ट जो मोहन है वह स्वयं कार्य कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है? गृह कार्य करने का। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं कुछ कार्य करता है, अर्थात सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को प्रधानता दी जाती है। अभी जैसे मैंने सेंटेंस बोला था कि मोहन डज हिज होमवर्क, तो मोहन डज माने मोहन करता है। क्या करता है? हिज होमवर्क। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? जो क्या का उत्तर है वह ऑब्जेक्ट है, हिज होमवर्क। ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब हम इसको, अगर हम पैसिव में इसको बदलें तो हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म को प्रधानता देंगे और कहेंगे होमवर्क इज डन। बाय मोहन। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को अर्थात कर्म को प्रधानता दी जाती है। ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका आप कैसे सेंटेंस में जानेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट है? ये बहुत सरल होता है। जैसे मान लो मैं कहूँ यू रीड ए बुक, तुम एक किताब पढ़ते हो। तो क्रिया में प्रश्न करो, पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? ए बुक। तो क्या का उत्तर जो है ए बुक, यही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कहा जाए ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो ही हेल्प्ड, उसने मदद की। किसकी मदद की? मी। तो मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जब इसको पैसिव वॉइस में बदलोगे तो मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मी का आई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में 12 और पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ये हमको ध्यान में रखना है। अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ नियम होते हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और जो हम जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। वर्ब के पहले एक वर्ब टू बी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये वर्ब टू बी के फॉर्म्स हैं। तो इनमें से कोई हम प्रयोग कर लेते हैं सब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अनुसार। और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से
हमारा जो सेंटेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, कैसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल माने थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये बनावट सेंटेंस की रहती है। अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे मैं कह रहा हूँ ही सिंग्स ए सॉन्ग, ये सेंटेंस है। तो ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाता है, वह गीत गाता है। गाता है क्या, ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग को हम, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, माने ही के स्थान पर ए सॉन्ग ले जाएंगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग। अब चूँकि सिंग्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव के हिसाब से इज एम आर में से ए सॉन्ग के हिसाब से इज वर्ब आना चाहिए। तो ए सॉन्ग इज़, अब सिंग की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माने थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी। तो ए सॉन्ग इज संग, और फिर ही जो ऑब्जेक्ट था उसको, सॉरी, ही जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो हिम हो जाएगा, और उसके ऑब्जेक्ट के पहले, हिम के पहले बाई लगा देंगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाई हिम। तो ही सिंग्स ए सॉन्ग जो एक्टिव वॉइस में है उसको जब पैसिव में करेंगे तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाई हिम। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर जो प्रोनाउन आते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, तो अगर आई है तो उसको, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी, मी हो जाएगा। वी है तो उसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो ये पैसिव वॉइस के संबंध में कुछ खास बातें थीं, उनको हमें पैसिव वॉइस बदलते समय ध्यान में रखना होता है। और फिर जिस टेंस का सेंटेंस होता है उसी के टेंस के आधार से हम वर्ब लगा करके और हेल्पिंग वर्ब लगा करके और सेंटेंस को पैसिव में बदल देते हैं। तो आज पैसिव वॉइस के बारे में यहाँ तक रखते हैं, शेष फिर अगले टर्न पर बात करेंगे।